हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो या किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 लेटेस्ट पत्र जारी जो कि हरियाणा सरकार द्वारा ऑफिशियल लेटर में आपको दिखाने वाला हूँ। आपके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर जॉब सिक्योरिटी का जो प्रोसेस तो बहुत लंबे समय से चला हुआ है, हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। उसके अलावा मेरे पास मैसेज आ रहे, सर हमारी सैलरी कब बढ़ेगी, हमें सैलरी जो नई सैलरी जो बढ़ोतरी का जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया है वो कब से शुरू होगा। उसके अलावा आपके अनेकों क्वेश्चन आपके मेरे पास लगातार आते रहते हैं, लेकिन आज आपने थंबनेल में देख लिया कच्चे पक्के 3 पत्र, जो कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहीं से दिखाने वाला हूं, जो कि DHBVN की तरफ से ये लेटर आ चुका है टू ऑल SC। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर डायरेक्टली DHBVN CEO DHBVN हिसार मेमो नंबर यहाँ मेंशन कर दिया गया है, सर्विस एक्ट 2024-25। और जो इसका सब्जेक्ट है स्टेटस ऑफ पीरियड एंड योट टू बी पोर्टेड ऑन हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल अर्जेंट, इसके अंदर डायरेक्टली ही बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर लिया गया है। इट इज इंटीमेटेड दैट डिटेल्स ऑफ एलिजिबल मैन पावर पोर्टेड ऑन हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल एंड लेफ्ट टू बी पोर्टेड इज urgently sought by Nigam management. It is therefore request to collect the report from DDO under their jurisdiction and supply consolidated report circle as a whole in following performa up to 3 PM टुडे, यहाँ पर डायरेक्टली विदाउट फेल एज इट अर्जेंट रिक्वायर्ड टू अप्रेस ऑफ निगम मैनेजमेंट। इसके अंदर जो डायरेक्टली मैं आपको हिंदी के अंदर बताने वाला हूं, भाई जो भी जॉब सिक्योरिटी के लगातार यहाँ पर कार्य चले हुए हैं उसकी स्थिति जानने के बारे में था। यह सूचित किया था कि निगम प्रबंधन को हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर पोर्ट किए जाने बाकी पात्र कर्मचारियों का विवरण तत्काल चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ तो कौशल रोजगार निगम वाले या कोई भी जिसको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनके जॉब सिक्योरिटी पर पोर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन कुछों का नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? वो 3 बजे तक यहाँ पर डाटा मांग लिया गया है डायरेक्टली। यहाँ एक परफॉर्मा भी साथ में अटैच कर दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या बोला गया है, सीरियल नंबर में यहाँ पर जैसे 1 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, 4 5 सीरियल नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। नेम ऑफ DDO, यहाँ पर DDO का नाम बताना है। टोटल मैन पावर वर्किंग इन, जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो मैन पावर कार्य कर रही है। नंबर ऑफ यहाँ पर पर्सन पोर्टेड ऑन जॉब सिक्योरिटी पोर्टेड बाय DDO, यहाँ पर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं या कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर पोर्ट कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट टू बी पोर्टेड, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो पोर्ट नहीं किए गए हैं। रिमार्क्स में इफ एनी अगर कोई रिमार्क्स है तो यहाँ पर वो मेंशन करना है, भाई क्यों नहीं अभी तक आपने इन सभी को पोर्ट किया। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ डायरेक्टली मैं एक लेटर और दिखाने वाला हूँ आपको, उसके अलावा एक लेटर और दिखाने वाला हूँ। यहाँ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से भी लेटर आ चुका है, जो कि यहाँ डायरेक्टली या ऑल SDO को भेज दिया गया। सबमिशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम एम्प्लॉइज फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए जो असली जो ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सबमिट करने के रिगार्डिंग ये लेटर दे दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्टली एक लेटर में यहाँ पर यह भी दिखाने वाला हूं, तत्काल मंत्रिपरिषद की एक बैठक कल नोटिस जारी कर दिया है हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रिमंडल अनुभाग। यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक के रिगार्डिंग जो सोमवार दिनांक 18/5/2026 को, जो कि सुबह 10 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में सुनिश्चित हुई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसके अंदर जितने भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, जिन सभी पर अब विशेष चर्चा होनी है और फाइनली भी इस पर करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे एक मीटिंग अभी कुछ हाल ही दिनों में, जैसे कल या परसों एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के रिगार्डिंग भी हुई है। अनेकों जैसे जो यहाँ किसानों के बारे में भी होती रहती है। उसके अलावा जो 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी वाले पर भी लगातार चर्चा होती रहती है। और उसके अलावा CPLO क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर की भी एक मीटिंग, जो कि क्रिड और पंचायत डिपार्टमेंट
और यहाँ पर जो यहाँ इनकी यूनियन के अधिकारी हैं, जो सीपीएलओ हैं, उन सभी के बीच एक चर्चा हुई थी। हो सकता है उन सभी पर भी कुछ ना कुछ इस पर चर्चा हो, क्योंकि दोस्तों जितने भी मुद्दे हैं हरियाणा सरकार के या हरियाणा के जितने भी लोग हैं, उन सभी पर जो मेनली है उन सभी पर भी इस पर चर्चा होगी। जैसे ही ये मीटिंग सामने आती है उस पर भी देखते हैं क्या रिपोर्ट पेश होती है। यहाँ पर वो लेटर था जो कि कौशल रोजगार निगम के तहत यहाँ लगे हुए जो सेक्शन दस्तावेज सत्यापन के बारे में था, उसके अंदर डायरेक्टली बोल दिया गया है भी एचकेएन कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज सत्यापन के लिए इस कार्यालय में जमा करें। और अतः आपसे अनुरोध है कि यहाँ सभी संबंधित कर्मचारी कल यानी 13/5/2026 तक अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र दस्तावेज आवश्यक जमा करा दे। जमा करने में किसी प्रकार की देरी के लिए गंभीरता से इस पर जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। यहाँ पर एक लेटर मैं आपको और दिखाने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस इन एडिशन टू अबव वेजेस या डीसी रेट टू बी गिवन फॉर 26-27 टू एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस। यहाँ एक्स्ट्रा 2% ऑन बेसिस वेज इज टू बी गिवन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड the 5-year country service in their department without any break at same post as 31/3/2026. The extra wages is to be paid out from the available budget of the concerned department only. यहाँ डायरेक्टली 2% और एक्स्ट्रा इसके अंदर डायरेक्टली जो देने के बारे में, वेजेस देने के बारे में ये लेटर है। जिन कर्मचारियों को लगातार बगैर नॉन किसी प्रकार की रुकावट के 5 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं 31 मार्च 2026 तक। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ मैं हिंदी में दिखाने वाला हूँ। आउटसोर्स आधार पर कायद कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन या डीसी रेट पर के अतिरिक्त उन कर्मचारियों को मूल वेतन पे 2% की अतिरिक्त वृद्धि दी जाएगी जिन्होंने 31/3/2026 तक अपनी एक ही पद पर 5 साल से ज्यादा अपनी सेवा पूरी कर ली है। यहाँ डायरेक्टली नियम व शर्तों के बिंदु 9 में उल्लेखित मूल वेतन की गणना वित्तीय वर्ष 2025-26 के पिछले वर्ष के वेतन डीसी दरों पर की जाएगी, जिस पर उन कर्मचारियों को अतिरिक्त 2% दिया जाएगा जिन्होंने एक ही पद पर बिना किसी रुकावट के 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।